इस समय सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी किसी को कोई भी खुजली हो कल दरबार लगना चले आए जो है विवादों में क्यों घिरे हुए हैं। विवादों में घिरने का कारण यहाँ पर ये दिखने को मिल रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कोई विवादित बयान जब प्रकट करते हैं तो वहाँ प्रमाणों की बात को जिक्र नहीं करते हैं। आज देखा जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों को लेकर हर जगह सोशल मीडिया पर जो है एक अलग अलग रूप से बयान देखने को मिल रहा है। कुछ लोग इस बात को जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को जिक्र कर रहे हैं, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक सपना देखे हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं, जबकि ये संविधान को अधिकार ही नहीं देता। संविधान में इस बात को जिक्र किया गया है कि हर स्थिति परिस्थिति के अनुसार से जो है कभी भी जो है किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतवर्ष एक पंथ निरपेक्ष एक देश है और हर राज्य का जो होता है कोई अपना विशेष धर्म नहीं होता है। इस आधार पर जो है आप किसी भी धर्म के साथ जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप किस आधार पर जो है एक हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। वैसे तो आप सपना तो बहुत बड़ा देखे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, लेकिन थोड़ा इस बात को भी ध्यान दीजिए, एक हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या अन्य धर्म के जो लोग हैं क्या उन धर्म में विभेद नहीं होगा? वो जो धर्म है उस धर्म के साथ जो है नाइंसाफी नहीं होगा। इस तरह से देखा जाए तो किसी भी स्थिति परिस्थिति में जो है संविधान को संशोधन नहीं किया जा सकता, क्योंकि संविधान ये अधिकार देता ही नहीं है। क्योंकि एक धर्म को श्रेष्ठ मानना, किसी दूसरे धर्म को जो है उस पर ठेस पहुंचाना, ये किसी भी रूप से सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। कुछ दिन पहले ही जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस बात को जिक्र किए थे कि वीर शिवाजी महाराज जी जो है एक अपना मुकुट रख करके जो है अपने गुरुदेव के पास रखने आए थे और युद्ध से जो है थक गए थे। उस समय जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बहुत एक तरह तरह की जो है विवादित बयानों के बीच में जो कंट्रोवर्सी देखने को मिला। उस समय जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो है तरह तरह की विवादित बयानों देखने को मिला। उनके फोटो पर जो है किस तरह से जूता से पिटाई किया गया, किस तरह से उसका पुतला दहन किया गया। आज देखा जाए कि इन्हीं कुछ विवादित बयानों को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा जो है कंट्रोवर्सी के घेरा में घिरे रहते हैं। आज देखा जाए कुछ लोगों को ये मानना है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा अनर्गल बातें करते हैं। अनर्गल बात वहां प्रकट कर देते हैं जहां नहीं करना चाहिए, जैसे वीर शिवाजी महाराज जी को लेकर के। उसके बाद जो है एक जातिगत विभेद को लेकर के जब पॉडकास्ट में जब कोई यूट्यूबर पूछे क्या आप इस बात को मानते हैं कि जाति प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए, तो इस समय इस बात को जिक्र किए हमने ऐसा नहीं चाहते हैं। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इससे पहले भी इस बात को जिक्र किए थे कि जात पात को करो विदाई, आपस में हम सब भाई भाई। लेकिन यूजीसी रूल जब आया तो इस समय जो है तरह तरह की विवादित बयान देखने को मिला। आज देखा जाए कि भारतवर्ष की स्थिति और परिस्थिति इसी कारण जो है एक दयनीय स्थिति को देखने को मिल रहा है। आखिरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस तरह के गलत विचारे क्यों प्रकट करते हैं, जो आपस में एक लोग दूसरे लोग के बीच में जो है एक विवादित बयान देखने को मिलता है और इस तरह के लोगों में जो है एक आक्रोश पैदा हो जाता है। इस तरह से देखा जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को एक गलत बयान प्रकट करना ही नहीं चाहिए। इसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस बात को भी जिक्र किए, अगर किसी को खुजली मिटवाना है तो हमारे दरबार में आ जाओ। ये कितने अनर्गल बात को जिक्र किया जाता है। भी लोग इस बात को जिक्र करेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो है बेवजह के जो है एक पर्ची निकालते हैं, हमें प्रमाण चाहिए थे। क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी प्रमाणित नहीं करेंगे? प्रमाणित तो करना ही पड़ेगा। इसके बदले में ये थोड़ी है जो कह देंगे किसी खुजली मिटवाना है तो हमारे दरबार में आ जाओ। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, बिल्कुल गलत है। ऐसे बातों को प्रकट नहीं करना चाहिए जो सभ्य समाज के लिए बिल्कुल सार्थक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इस तरह से देखा जाए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के कुछ विवादित बयान से जो है कुछ न कुछ वायरल वीडियो का क्लिप जो है वायरल होते रहता है और इस समय जो है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस बात को जिक्र करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र का निर्माण कराएंगे। तो हिंदू राष्ट्र की बात को जिक्र करते हैं तो हिंदू राष्ट्र जो है निर्माण नहीं होगा। निर्माण उसी आधार पर होगा तो पहले तो संविधान का संशोधन कराया जाएगा और संविधान का संशोधन करा दिया जाएगा तभी संभव है। और संविधान संशोधन सरकार चाह कर के भी नहीं कर सकते हैं, सांसद जो है चाह कर के भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से देखा जाए इस समय जो सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को लेकर कुछ न कुछ विवादित बयान हमेशा जो वायरल होते रहते हैं। इसके बाद जब महाकुंभ के भगदड़ में जितने लोग जो मारे गए थे तो उस समय इस बात को जिक्र किए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, सब जहाँ जितने लोग यहाँ भगदड़ में मर गए सब व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो गया। आज देखा जाए कि जो व्यक्ति मर जाते हैं भगदड़ में बेवजह के कारण बस उस व्यक्ति को मोक्ष कैसे प्राप्त हो जाएगा। उस समय जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर जो है
तरह तरह की कंट्रोवर्सी देखने को मिला। उससे पहले जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस बात को प्रकट किए थे, कुंभ के मेला में नहीं जाएगा, जो स्नान करने नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि जो व्यक्ति नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा? क्या भगवान का डायरेक्ट संबंध जो होता है एक महाकुंभ मेला से होता है? ऐसा बात तो कहीं प्रमाणित तो नहीं किया गया। अगर प्रमाणित किया भी गया है तो इस बात को कितना आप परसेंटेज जो है पूरे के सही मान सकते हैं? हर व्यक्ति का एक कर्तव्य बनता है, जिसको मानना है मानेगा, जिसको नहीं मानना है नहीं मानेगा, जिसको जाना है महाकुंभ जाएगा, जिसको नहीं जाना था नहीं गया। इस तरह से देखा जाए तो बेवजह के जो है आप एक डोरी में हर व्यक्ति को नहीं बांध सकते हैं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्र की प्रकाष्ठा इतना तीव्र है और उसको जो है आप नीचे की ओर नहीं दिखा सकते हैं। इस तरह से देखा जाए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इन्हीं कुछ विवादित बयानों को लेकर जो है सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की पर्ची निकालने का पूरी तरह से प्रमाणित करने के उद्देश्य से जो है 80 लाख का रुपया का डिमांड भी लगा। अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अगर पूरी तरह से प्रमाणित कर देते हैं कि चमत्कार होता है तो हम 80 लाख रुपया भी देंगे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का शिष्य भी बन जाएंगे, लेकिन उनके दरबार में नहीं। हम किसी अन्य जगह बैठक बनाएंगे, उस बैठक में जो है इस बात को हम प्रमाणित करवाना है। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपना जो है एक दरबार मंगाते हैं, उस दरबार में तो नहीं जाएंगे। ये जो इमेज चुनौती भक्तों के सामने नहीं हो सकती है। में देख रहे हैं महानुभाव जी ने जिस तरह से 80 लाख रुपया का डिमांड किए थे कि अगर प्रमाणित कर देते हैं पर्ची की बात को सही, अगर गलत नहीं होता तो 80 लाख रुपया देंगे, लेकिन इनके दरबार में नहीं। हम खुद जो एक जगह बैठक बनाएंगे और वहां इसको प्रमाणित करना पड़ेगा। हम 2 चरण देंगे, एक चरण में कम से कम 90% जरूर सही होना चाहिए, फिर दूसरा ट्रायल होना चाहिए, फिर दूसरा चरण होना चाहिए, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वहां प्रमाणित नहीं कर सकते।